हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलते हैं। देखिए, पिछली टेबल को मैं प्रोनाउन टेबल को आपके सामने एक्सप्लेन कर चुका हूँ और बात ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस को तो देखें, यहाँ वही 4 रूल लगते हैं। पहला रूल, एक्टिव से जो सब्जेक्ट है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बनता है और एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है पैसिव का सब्जेक्ट बनता है। दूसरा रूल होता है वर्ब की जो उसमें टेंस टेबल है पैसिव की, वहाँ से कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ रही है। और तीसरा रूल है वर्ब की थर्ड फॉर्म में का प्रयोग होता है। और चौथा रूल है ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगा देते हैं। तो ये पहला, तीसरा, चौथा तो हर सेंटेंस में, हर टेंस में एक जैसा रहता है, लेकिन फोकस रखना पड़ता है हमें दूसरे रूल पर कि जैसे यहाँ पर ये दूसरा रूल आता है, ये जो है, अब आप देखिए तो क्या आता है कि इसमें, और इसके लिए हमें एक्टिव को अच्छी तरह से पहचानना होगा कि टेंस टेबल को अच्छी तरह से पहचानना होगा कि वाक्य कौन से टेंस का है। जबकि देखिए ये लिखा हुआ है ही इज ईटिंग द फूड, तो इज ईटिंग का मतलब होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी इज लिखा हुआ है, वर्ब की फॉर्म आईएनजी आ रही है, ये फॉर्म कौन सी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो हमने इसको अच्छी तरह से पहचान लिया, तब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला यहाँ पर फॉर्मूला पुटअप कर रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, बीइंग इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आता है कि देखिए ही इज ईटिंग द फूड, ये एग्जाम्पल है, एक्टिव वॉइस का है, तो इसको इसी के अनुसार उन्होंने बना दिया है। द फूड इज़ बीइंग ईटन बाई हिम। अब इसको हम नेगेटिव में करते हैं, तो नेगेटिव में क्या आ जाता है कि ही इज़ नॉट ईटिंग द फूड, तो क्या हो जाता है द फूड इज़ नॉट बीइंग ईटन बाई हिम। और इंटरोगेटिव में वही पोजीशन होती है, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लेते हैं, तो क्या हो जाता है कि इज ही ईटिंग द फूड, इंटरोगेटिव की कंडीशन हुई। तो अब हम इसमें करते हैं इज द फूड बीइंग ईटन बाई हिम। तो कुल मिलाकर मेन चीज़ यही है कि यहाँ पर आप टेंस को अच्छी तरह से पहचान लीजिए, और टेंस को जिस समय पहचान लेते हैं तो हमें पता लग जाता है कि कौन सा टेंस है और कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग है। मेन पोजीशन इसकी यही है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लानी है। इसके बाद 3 रूल तो आप हर एक में जिस तरह से यूज़ करते जाते हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, और वर्ब की कोई भी फॉर्म हो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आएंगे और ऑब्जेक्ट से पहले बाई लेके आएंगे। तो ये इस तरह से आपका पूरा हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको आप खूब अच्छी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। और आपके लिए, अगर आपने जो हेल्पिंग वर्ब वाली टेबल को अच्छी तरह से याद कर लिया, यानी रूल नंबर 2 पर फोकस दे दिया, तो फिर इसमें कुछ नहीं है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह होता है। हर टेंस में अगर स्टेप चेंज हुआ तो रूल नंबर 2 का ही होगा, यानी हेल्पिंग वर्ब बदलेगी अकॉर्डिंग टू टेंस। ठीक है, इसको अच्छी तरह से तैयार करें।